नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को लास्ट टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस का है एक्सक्रीशन ये पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये इस लेसन का शायद छठा वीडियो होगा, पता नहीं। देखिए पहले एक्सक्रीशन समझते क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे बॉडी में इतने सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर एक सेल अपनी मेटाबॉलिज्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होते हैं निकालती है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये तो क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन मतलब एक्सेलेशन के द्वारा निकल गए। लेकिन दोस्तों हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि इनका कुछ एग्जांपल दूं तो एक होता है यूरिया, यूरिक एसिड, आप और भी पढ़ेंगे क्रिएटिन, ये सब तो मतलब वो भी जरूरत नहीं है। मेन मतलब अभी आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन वेस्ट दो टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के होते हैं ब्लड में, यूरिया, यूरिक एसिड। तो देखिए दोस्तों जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट है वो तो एक्सेलेशन के द्वारा निकल गया, लेकिन जो ब्लड में नाइट्रोजन वाला वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब यूरिया, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। इसके फॉर्मूला में आप देखेंगे तो यूरिया का फॉर्मूला कुछ होता है NH2CO ऐसा ही कुछ करके होता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए आप समझ पा रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन है, तो इस टाइप का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हाँ इसका फॉर्मूला याद आ गया, NH2CO NH2। इस टाइप का जो वो होता है क्या बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपके में नहीं है। यूरिया, यूरिक एसिड में ना अभी आप ये याद रखिए। तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, ये हमारे लंग्स नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में भगवान ने दिए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करती है कि पूरे बॉडी से ब्लड लेके जाती है किडनी में, देखिए लंग्स में लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, किडनी में लेके जाती है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करने के लिए, वहां पे ब्लड को फिल्टर करते हैं। क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऐसा होता है, ये किडनीज है। वैसे भी ये लास्ट ही वीडियो है इस चैप्टर का, तो सब चीज साफ कर दिया जाए। मुझे थोड़ा बोर्ड चाहिए, डायग्राम बड़ा है। देखिए हमारे बॉडी में किडनीज है, किडनीज ऐसे बीन शेप्ड होते हैं। किडनीज ऐसे बीन शेप्ड होते हैं, यहां से कुछ आर्टरीज वेन्स आती है, कुछ यहां गई, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसका नीचे का डायग्राम थोड़ा लगता है गलत हो रहा है। मैंने गलती क्या की, अब मैं समझ गया। ये है अब यहाँ किडनी से ही निकलते हैं दो ऐसे पाइप जैसे यूरेटर्स, यूरेटर्स इसके पीछे से पास करेंगे और बाद में निकलेंगे बाहर। यहाँ होता है ब्लैडर, ब्लैडर के बाद हो गया ये यूरेथ्रा और ये यूरिनरी ओपनिंग।
ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये एक हो गया एओर्टा, और एक हो गया वेना कावा। एओर्टा का ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट है ना, हाँ ये लेफ्ट किडनी हुई दोस्तों, और ये राइट, तो ये होता है लेफ्ट रीनल आर्टरी, और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट रीनल वेन, मतलब आप समझ ही गए होंगे। फिर ये दोनों जो होते हैं, ये होता है यूरेटर्स, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि एक जोड़ी यूरेटर है। उसके बाद ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये एक सिंगल ही होता है, यहाँ ये होता है यूरेथ्रा, और इसे कितने बुक्स में लिखते हैं यूरिनरी ओपनिंग, कहीं कहीं नहीं भी लिखा है। तो क्या होता है, ब्लड यहाँ से आता है, किडनी में जाता है, किडनी में जो भी नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरेटर्स के द्वारा आ जाते हैं नीचे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन के फॉर्म में, और जो साफ हो गया ब्लड वो वापस से बाहर चला जाता है। ब्लड आया, बाद में जो साफ हो गया वो चला गया, और जो जिसको मतलब क्या बोलते हैं एक्सक्रीट करना है यूरिन के फॉर्म में, वो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते रहता है। बाद में इसकी एक लिमिट होती है, वो जब जमा हो जाता है तो बाद में फिर हम मतलब यूरिन करने जाते हैं, फिर यहाँ से वो यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा पास हो जाता है। तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि हर जगह कुछ फंक्शन करने के लिए होता है, हमारे लंग्स में थे, क्या थे, एल्वियोलाई, उन्हें ही लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, मतलब कि जो काम कर रहे हैं। बाद में क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो जाएगा, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ होता है, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ये 1 मिलियन है ना, हाँ 1 मिलियन, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारे बॉडी में। अब ये जो मतलब मैंने तो एकदम सिंपल बता दिया, ब्लड आया किडनी में, छना और चला गया, लेकिन ये छना कहाँ है एक्चुअली में, तो वो छनता है नेफ्रॉन में, समझ रहे, ये नेफ्रॉन वो काम करता है, इसीलिए जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब क्या होता है ना कि मतलब देखिए ये तो जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें हमें पता चला कि हमारे बॉडी में 2 यूरेटर है, यानी कि एक जोड़ी यूरेटर है, एक ब्लैडर है, एक यूरेथा है, एक यूरिनरी ओपनिंग, एओर्टा, वेना कावा तो है ही, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, और किडनी के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसे कहते हैं मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको 1 मार्क में ऐसा आ सकता है कि नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो होगा नेफ्रॉन। लंग्स में पूछा जाए तो एल्वियोलाई, समझ पड़े। अब देखिए मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये मतलब पूरा जनरल ओवरव्यू, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। वैसे देखिए दोस्तों, असली में जो एक्चुअल में होता है ना, वो अभी आपके 10th लेवल पे है नहीं, वो असली में 11th लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी जितना भी आपके 10th में हमें उतना तो जानना चाहिए ही। किडनी के अंदर का ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहां से ऐसे ब्लड वेसल्स आते हैं, ये एक कप शेप्ड होता है, कप जैसा होता है, यहाँ पे ऐसे पूरा कैपिलरीज का गुच्छा होता है, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, मैं मार्किंग अभी कर दूंगा। फिर यहां से ब्लड मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड देखिए जो ब्लड आया वो यहाँ पे फिल्टर हो गया और बाद में ब्लड ऐसे चला गया, लेकिन जो चीज़ वेस्ट हुआ, यानी कि जो यूरिन अब पास होगा, वो यूरिन यहाँ से निकलता है, यहाँ से पहले, इसे कहते हैं, मैं आपको नाम भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रुकिए। पहले एक बार मुझे बना ले दीजिए। देखिए जो ब्लड यहाँ से आया, देखिए पहले मैं लेबलिंग भी कर देता इसकी,
ये जो आपको गुच्छा जैसा दिख रहा है इसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। फिर ये जो कप जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, इसे कहते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाने आ सकते हैं। फिर ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसका शॉर्ट नेम है पीसीटी। ये जो यहाँ का गुच्छा है और जो वहां का गुच्छा है उसे कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट नेम है डीसीटी। इसे कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनली या हेनले। और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। फिर यहां इसे कहते हैं डक्ट फ्रॉम अदर नेफ्रॉन। देखिए दोस्तों, पहले आप इसे मतलब क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, आप एक बार बना लीजिए, फिर मैं इसे समझा देता हूं। ये किडनीज के अंदर होता है, लगभग एक किडनी में ऐसे 10 लाख होते हैं, लगभग 1 मिलियन। 1 मिलियन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स थे। यहाँ पे नेफ्रॉन 1 मिलियन है। चलिए दोस्तों, आपने बना लिया होगा अब तक, जल्दी बनाइए। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कई बार एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा जाता है, शायद क्या पूछा ही जाता है। मेरे में नहीं आया, लेकिन शायद मुझे जहां तक याद है मेरे अपने प्रीलिम्स में आ चुका है ये। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन पूछेगा तो लिख तो लीजिएगा, लेकिन पहले ये डायग्राम बना दीजिएगा। बायो में क्या है कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायो में क्या पूरे ऐसा मतलब पूरे साइंस में डायग्राम इंपॉर्टेंट ही होता है। ये भी आ सकता है क्या, ये गिरेगा लगता है, आ गया, ठीक है। थोड़ा जल्दी। वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है। दोस्तों थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऊपर क्यों रखा। अब कभी नहीं रखूंगा।
इनका डायग्राम खत्म ही नहीं हो रहा लगता है। अब डायग्राम ही मिटा रहा हूँ, छोड़ो। 1 मिनट और दूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो डायग्राम ही मिटा दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, वरना आप तुरंत 1 मिनट में डायग्राम बनाइए। चलिए दोस्तों देखिए, अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है ब्लड का। यहाँ से ब्लड आती है, ये ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड आती है और ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ऐसे ग्लोमेरुलस को बोलते हैं टफ टफ कैपिलरीज, यानी कि पूरा कैपिलरीज जो होता है ना, कैपिलरीज ऐसा सिंपल सा, उसका पूरा एक गुच्छा जैसा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो होती है ना ऊनी कपड़े के लिए रुई, मतलब जो ऊन होता है ना, ऊन का गुच्छा, उसे आपस में पूरा उलझा दीजिए तो जो वैसा बनेगा ना, कुछ वैसा ही होता है। टफ टफ कैपिलरीज होता है ग्लोमेरुलस, इसे कहते हैं टफ टफ कैपिलरीज। यहाँ से ब्लड पूरा फिल्टर हो जाता है। अब ये जो फिल्टर होता है, ये प्रोसेस 11th में, इसे मत समझिए। हाँ, फिर यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड बाहर चला जाएगा और बाद में फिर ये मेन सर्कुलेशन जाके फिर हार्ट में चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ब्लड फिल्टर हो गया वो तो सही है, लेकिन जो मतलब खराब ब्लड है, खराब मतलब कि इन शॉर्ट वेस्ट ब्लड है, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है और वाटर ये सब है, क्योंकि यूरिन में वाटर होता है, वाटर में सब डिजोल्व होते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये यहाँ से चला जाता है इसमें। आप देखिए यहाँ पे यूरिन बनना शुरू हो रहा है, इसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ऐसे मतलब घूमता रहेगा। फिर यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से ये जाता है लूप ऑफ हेनले में, बाद में लूप ऑफ हेनले से यहाँ पे ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डीसीटी। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ तक पूरा यूरिन लगभग रेडी हो चुका रहता है। फिर देखिए यहाँ से जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कलेक्ट करता है। ये जैसे कि ये एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन का जो भी यूरिन बना है सिक्रीशन, उसे एक कलेक्ट करेगा। वैसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है डक्ट फ्रॉम अदर नेफ्रॉन, यानी कि यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन होगा, उसका भी यहाँ से सिक्रीशन जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा, और ये लास्ट में जाके, मैंने आपको डायग्राम में पीछे बताया था कि ये यूरिनरी ब्लैडर इस सब में कनेक्ट हो के, नहीं सॉरी, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से हो के, ये अभी किडनी के अंदर है, ये सब स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ये सब किडनी के अंदर है। तो यहाँ से यूरेटर से पास होगा, यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर, बाद में फिर वहाँ से यूरेटर, फिर यूरिनरी ओपनिंग से पास हो जाएगा। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, इसके वॉल्स मस्क्यूलर होते हैं, स्मूथ मसल्स के होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मतलब अब हमें जाना चाहिए, तो हम चले जाते हैं चालू पीरियड में, जो भी सबका अपना अपना समय। ये मेन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे कहते हैं हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आपको 3-4 चीजें याद मतलब पता होनी चाहिए। ग्लोमेरुलस, इसे कहते हैं हम टफ टफ कैपिलरीज। फिर बोमन्स कैप्सूल, ये देखिए बोमन्स कैप्सूल क्या होता है ना, ये ग्लोमेरुलस का ऐसा पूरा इंक्लोज रखता है। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डबल वॉल्ड है, तो ये होता है डबल वॉल्ड। और एक और चीज, ये होता है कप जैसा, कप लाइक स्ट्रक्चर। बोमन्स कैप्सूल डबल वॉल्ड भी होता है और कप लाइक होता है। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ऐसे पूरे गुच्छे मतलब पास में होते हैं। बाद में ये लूप ऑफ हेनली ऐसी लंबी से होती है। बाद में डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, फिर वहां से कलेक्टिंग डक्ट में बाकी सारे नेफ्रॉन। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि ये सब पूरा किडनी के अंदर है। एक किडनी में लगभग ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन होंगे, 2 किडनी में 20 लाख, यानी कि देखिए दोस्तों, लगभग 20 लाख नेफ्रॉन से 2 यूरेटर्स में यूरिन पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, बाद में फिर पास हो जाता है यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग से। तो ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। इसमें अभी भी एक टॉपिक जो बचा है वो है डायलिसिस वाला। डायलिसिस का क्या है मतलब एक्चुअल में, मतलब डायलिसिस को कहते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में किडनी का काम क्या होता है? टू फिल्टर ब्लड। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब जैसे कि समझिए, किसी इंसान की किडनी काम नहीं कर रही, तो अगर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो देखिए दोस्तों, उसके बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट नहीं होगा। एक्सक्रीट नहीं होगा तो वो एक तरह से उसके बॉडी में टॉक्सिन जैसा बन जाएगा।
अब ऐसे आदमी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, मतलब उन्हें हॉस्पिटल से भर्ती करा देते हैं, वहाँ उनका डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक तरह की मशीन होती है। वो क्या करती है, जैसे कि समझ लीजिए ये एक आदमी है, उसे बेड पे लेटा देंगे, यहाँ देखिए, और ये उसका हाथ है, हाथ आदमी से बड़ा है जो भी है, हमें हाथ से मतलब, आदमी से क्या मतलब है। चलिए, तो ये इसे बेड पे लेटा दिया है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर मतलब इंजेक्शन देके वेन्स में ऐसे पाइप जैसा डालते हैं, उसको फिर एक मशीन में डालते हैं। वो पाइप से क्या किया जाता है कि ब्लड निकाला जाता है बॉडी से बाहर, एक मशीन में जाती है, उसे कहते हैं हम डायलिसिस मशीन। अब उसका पूरा फंक्शनिंग कैसे होता है वो सब आपको 11th-12th में, वो सब अभी मेन बात नहीं है। मेन बात क्या है कि ब्लड, अब इसके खुद के किडनीज तो यहाँ पे जो हैं वो फिल्टर कर नहीं पा रहे, मतलब खुद का तो काम हो नहीं रहा है। तो क्या किया जाएगा कि ब्लड यहाँ से निकाला जाएगा। अब इस ब्लड को फिल्टर करना है, फिल्टर करने के लिए यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डालते थे डायलाइजिंग फ्लूइड या सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, डायलिसिंग सॉल्यूशन जो यहाँ पे है वो यहाँ से एंटर किया जाता है, मतलब ब्लड ऐसे घूम रहा है और यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो इसे साफ करने की काम करेगा, और यहाँ से जो डायलिसिंग सॉल्यूशन खराब हो गया वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से इसका जो ब्लड साफ होकर आई, ये प्यूरिफाइड ब्लड वापिस से इसके दूसरे मतलब इंजेक्शन से दूसरे वेन्स में डाल दिया जाएगा। ये प्यूरिफाइड ब्लड है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्यूरिफाइड है तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड मशीन में निकाल दिए। किडनीज का काम भी है ये कि पूरे बॉडी के ब्लड से निकालना। अब किडनीज इसके अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे तो गुर्दे छील नहीं सकते। क्या क्या किया जाएगा कि इसके यहाँ से इंजेक्शन देके ऐसे ब्लड निकाला जाएगा, यहाँ पे ब्लड को एक डायलिसिंग मशीन में भेजा जाएगा जो कि डायलिसिंग सॉल्यूशन के हेल्प से ब्लड को प्यूरिफाई कर देगी, और बाद में फिर प्यूरिफाइड ब्लड वापस से इसके बॉडी में चला जाएगा। यानी कि किडनी काम नहीं करे तो भी कुछ नहीं होता, हमारा क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल तो है ही, प्लस साइन। अब एक और चीज जो बचा है इसी लेसन में, उसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स था। इसका डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आपको समझना था कि जिस आदमी का किडनी काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या किया जाएगा। लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, या मतलब हाँ प्लांट्स ही। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर किडनीज होते हैं, प्लांट के अंदर तो कोई किडनीज नहीं होते। प्लांट क्या करता है ना, जैसे कि ये प्लांट या ट्री है, देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना प्लांट के लिए, तो जो CO2 अंदर ले रहा है वो तो ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ना उसके अंदर जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद, जिसे हम मतलब चबा जा रहे हैं, हम मतलब इसे ले रहे हैं। यहाँ देखिए प्लांट या ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके फोटोसिंथेसिस के काम की चीज है, लेकिन ऑक्सीजन किसी काम की चीज नहीं है। उल्टा ऑक्सीजन ज्यादा रहने से क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो जो ये ऑक्सीजन है, एक तरह से ऑक्सीजन तो प्लांट के लिए वेस्ट ही हुआ ना, हाँ या ना भाई और बहनों, हाँ या ना, वेस्ट हुआ ना। तो ऑक्सीजन भी एक तरह का वेस्ट होता है। ऑक्सीजन को वो कैसे रिमूव करती है, अपने स्टोमेटा को मतलब ओपन कर देती है, तो वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं। फिर प्लांट में जैसे कि कुछ वेस्ट होते हैं, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, इसे प्लांट क्या करते हैं ना कि कहीं कहीं से ऐसे रिलीज करते रहता है। बड़े बड़े आप ट्री में देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसा चिपचिपा निकलते रहता है कभी कभी, तो वो एक तरह से उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। और प्लांट्स और ट्रीज एक और हथकंडा अपनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ पत्ते हैं प्लांट के, आप समझ लीजिए दोस्तों, प्लांट को ये पता चल चुका है कि, पता तो चलता ही होगा ना उन्हें भी, प्लांट को ये पता चल चुका है कि ये पत्ता इसका मरने वाला है, मतलब ये ओल्ड हो चुका है। तो प्लांट क्या करेगा ना, अपने जो भी बाकी के पत्ते या बाकी के बॉडी पार्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो क्या करेगा, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को इसी में ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या फायदा है कि जब ये टूटेगा तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एक ही साथ साफ
हाँ, ये बिल्कुल वैसा है कि अगर मुझे उंगली में चोट लगी तो मैं उंगली ही काट दूं। ये बिल्कुल वैसा ही ये प्लांट ये मेथड यूज करता है। इसे सेनेसेंस भी कह सकते हैं। वैसे सेनेसेंस वर्ड का आपको कोई वैसे खास काम नहीं है। सेनेसेंस मेन बात यही है कि सारे जो भी फालतू के वेस्ट मटेरियल्स है उन्हें ओल्ड टिश्यू में डाल देता है प्लांट और बाद में फिर उसे कट ऑफ कर देता है। जैसे कि आप देखते भी है कि पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते क्यों झड़ते हैं? पत्ते झड़ते इसलिए कि जो भी उसका प्लांट में मतलब वेस्ट एक्यूमुलेट हो गए, वो वेस्ट सब उस क्या बोलते हैं ओल्ड लीफ में आ जाता है और बाद में वो ओल्ड लीफ को प्लांट सेड ऑफ कर देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।